सभी साथियों को नमस्कार और धारी माँ क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारी डेली एक ना एक आपका टॉपिक इसमें ज़रूर रहेगा। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं जो आपका पीजीटी केमिस्ट्री है। पीजीटी केमिस्ट्री में आपका कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं और कौन कौन से आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, क्योंकि कोई भी अगर हम तैयारी जब कर रहे हैं तो हमें कम से कम पता होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या क्या है। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि सिलेबस हमारा जो हमने बीएससी एमएससी में पढ़ा है वो है, लेकिन फिर भी हमें एक मोटा मोटा ज्ञान जरूर होना चाहिए कि किस किस कंटेंट से हमारे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखिए, सफलता तभी मिलती है जब हमें हमारा लक्ष्य का पता हो और हमें हमारा मैप पता हो कि मैप मीन्स हमारे तैयारी करने का क्या क्या किस किस टॉपिकों में तैयार करना है और कैसे करना है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं साथियों अकार्बनिक रासायनिक, क्योंकि 3 पार्ट होते हैं आपके केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन में सबसे पहले हम बात करते हैं आपका है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार, ठीक है, और क्वांटम संख्याएं। आप जानते हैं क्वांटम संख्या में आपका जो आती है मुख्य क्वांटम संख्या या जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और आपके मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद करते हैं ऑर्बिट्स और उनकी जो शेप होते हैं, एसपीडीएफ की ऑर्बिट जो हमारे होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में और कितने कितने इलेक्ट्रॉन उनके अंदर फिल हो सकते हैं, उनके जो नियम है यानी इलेक्ट्रॉन फिल होने के, दूसरा और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं, हम सब सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि तत्वों का आवर्ती गुण। आवर्ती गुण की अगर बात करें तो तत्वों के आवर्ती गुण में आप जानते हो कि जो अलग अलग मेंडल ने जो नियम दिए थे, आपको पता है कि जिसमें आधुनिक आवर्त नियम था और उसका जो पुराना नियम था ओल्ड नियम, जिसमें जो परमाणु भारों के लिए था और जो नया था वो परमाणु क्रमांकों के लिए था, एटॉमिक नंबर के लिए। और उनमें जो उनके जो आवर्त सारणी के जो गुणधर्म थे उनके आधार पर चर्चा हमने करनी है। इसमें जो एसपीडीएफ आपके जो ब्लॉक होते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स रहते हैं उनको हम क्या क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो बहुत शॉर्ट में हम बहुत अच्छे तरीके से इनको सीखने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग डेली इसको देखेंगे। और मैं चाहूँगा भी आप सभी लोगों को, जितने भी आपके जो पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या चाहे जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, आप उसको इन चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। क्योंकि आज के बिजी शेड्यूल में हम लोग को इतना समय नहीं हो पाता कि हम बुक को देख सकें, लेकिन अगर हम थोड़ी भी 10 से या 20 मिनट की भी अगर वीडियो देखते हैं तो हमारा बहुत सारा ज्ञान रिकॉल हो सकता है और उसके लिए हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपको जानते हो आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या सुना गया आपने, इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने पढ़ना है। तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है, ये पूरा आपका बीएससी का ही सिलेबस है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें बहुत जानना जरूरी है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हम बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं आपके, वन ऑफ वॉल फोर्स के बारे में आपने सुना, वन ऑफ वॉल बॉन्ड्स आपके आ गए। इसके अलावा आपके जो इसमें जो थ्योरी दी थी आपको पता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आवन सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है यानी संकरण जिसे हम बोलते हैं, संकरण की संकल्पना, sp3 sp3d2 वटेवर जो भी बनते हैं उनके बारे में हमने डिटेल बनना है। आबंध कोटि यानी जिसे हम बोलते हैं, और अन्योन्य बल दुर्बल क्रियाएं जितने हम देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड लेके या वन वॉल बंध के बारे में जाने। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है आपका रेडियोधर्मिता और नाभिकीय रसायन। तो रेडियोधर्मिता आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी होती है, ये आपका वैसे उधर टॉपिक में नहीं आया था लेकिन यहाँ सिलेबस में जरूर है, 11th-12th में तो नहीं रहता, लेकिन यहाँ आपको मालूम है कि इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे आपका देखो विघटन धन स्थिरांक, हाफ लाइफ टाइम और औसत आयु जिसे हम बोलते हैं, और विकिरण जिसे किरणों का उत्सर्जन होता है। तो रेडियोधर्मी तत्व आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल भी जब हम देते हैं तो उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्टिफिशियल रेडियोधर्मिता जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम रेडियोधर्मिता, तत्वों का तत्वांतरण है, चाहे नाभिकीय विखंडन की बात करें या संलयन की बात करें, ये आपने अपने टाइम पे पढ़ी थी, लेकिन आजकल ये 11th-12th में ये फिजिक्स में ज़्यादा आपकी आ चुकी है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट के आगे बढ़ते हैं आपका। इसके बाद आता है आपका, इसमें अगर हम बात करें ऑक्सीकरण और अपचयन जिसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं, और वैद्युत अपघटन क्या क्या है। तो ऑक्सीकरण आपको पता है कि ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन हमारी रिप्लेस होती है, तो कई सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है, चाहे वो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट 2-3 तरीके से पढ़ी होंगी। और इसके बाद आते हैं आपके उनके तुल्यांकी भार की गणना करना या ऑक्सीकरण अपचय अभिक्रिया क्या, रिडॉक्सिडेशन क्या होती है, उनको संतुलित करने के तरीके क्या क्या होते हैं।
तो ये सभी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम ग्रुप वाइज भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रुप आते हैं, जिसमें ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के तत्वों के बारे में, एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में, वर्ग 3 और तत्वों के से 12 वाले के तत्व आपके डी और एफ ब्लॉक आते हैं। तो इनमें जो जो तत्व आते हैं उनके गुणधर्मों के बारे में चर्चा डेली करेंगे, और उनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या जो उनके लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हम बात करें, या अगर हम बात करते हैं किसके उसके ऑक्सीकरण की बात करें, ऑक्सीजन अवस्था के बारे में, तो ये सभी आपके इसके अंदर मिल जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका वर्ग 13 से 18 में, जिसे हम पी ब्लॉक कहते हैं। और इसी प्रकार से आपके धातुओं के निष्कर्षण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि तत्वों को कैसे निष्कर्षण किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो स्कोरिंग आता है मैं आपको बता दूं, ये आता है आपका उपसहसंयोजन रसायन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका जानते हो। इसमें वीबीटी और सीएफटी आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, इन सभी लिगेंड्स के बारे में हमने चर्चा करनी है। और इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, आईपीसी नेमिंग कैसे कहती है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, हाइब्रिडाइजेशन का स्तर कैसा, ये सब हमने देखना है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बराबर बने रहिए चैनल में, और डेली का ब्लॉग जरूर देखें, क्योंकि इसमें डेली मैं आपको एक एक टॉपिक जरूर बताते चलूँगा, ठीक है। अगला आता है जैव अकार्बनिक रसायन। जैव अकार्बनिक रसायन में आप देखोगे कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो बायोलॉजिकली ऐसे एलिमेंट है जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सोडियम पोटेशियम आप जानते हो, जिस तरीके से हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप है, और जो उसकी सांद्रता हमारी बॉडी में मेंटेन होनी चाहिए, नमक की जिससे हम कहते हैं। और दूसरा मैग्नीशियम, आपको पता है कि पत्तियों में मैग्नीशियम की बहुत मात्रा अधिक होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये तो आपकी बात होगी किसकी, फिजिकल केमिकल अकार्बनिक रसायन की। अगला आता है आपका भौतिक रसायन, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें आप सॉलिड स्टेट के बारे में देखेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या है, जितने भी हमारे स्टेट ऑफ मैटर हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका जो स्ट्रक्चर होता है 3D फॉर्म में, 2D फॉर्म में, उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और उसके बाद आता है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में आप देखोगे कि गैसेस के जो सिद्धांत होते हैं, मैक्सवेल का गति वितरण नियम है, या वॉन डर वाल समीकरण है, क्रांतिक क्रिटिकल टेम्परेचर जो हम पढ़ते थे अलग अलग, इन सब के बारे में हमने देखना है। और उसके बाद आता है द्रव अवस्था और विलयन की जब हम बात करते हैं, तो इसमें आपका देखो श्यानता है, ये आपने सब पढ़ की है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें डिटेल में जानना पड़ेगा। पृष्ठ तनाव है, वाष्प दाब, राउल्ट का नियम, तो वैसे तो है, लेकिन हम बुक खोलेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा हर टॉपिक को समझने में। लेकिन अगर हम थोड़ी भी इस वीडियो को डेली में अगर आपको दूंगा, तो आप डेली भी अगर थोड़ा थोड़ा देखोगे तो आपकी जो रिकॉलिंग वो अच्छी हो जाएगी, और आपको क्वेश्चन का नजरिया भी समझ में आ जाएगी क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक बलगति की, केमिकल, जिसे हम काइनेटिक्स कहते हैं एक तरीके से। तो केमिकल काइनेटिक में आपको बताया तो 0 ऑर्डर आपने पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़े थे, और सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, कैसे इनकी रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं, आपको पता है, ठीक है। और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल अभिक्रिया, और इक्विलिब्रियम में आपको बताया कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो आपका द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम है, इनके अनुप्रयोग हम पढ़ते हैं, है ना। ये सारे चीज़ जिसमें आपने सांद्रता निकालने की सीखी थी, जो आपने वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालने के लिए आपने देखा होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम पढ़ते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो इसमें हमने देखना है। इसी प्रकार से आपका आयनन है, इसमें विद्युत के वियोजन का सिद्धांत है, आयनन को प्रभावित करने वाले कारक है, जल का आयनिक गुणनफल है, और ऊष्मवाल का तरुता नियम है। बाकी अम्लों की भस्मों की धारणाएं, विलेयता गुणनफल और विश्लेषणात्मक, और इनका अनुप्रयोग आ जाएगा। फिर आता है उसका पीएच और बफर सॉल्यूशन, और उत्प्रेरण आप जानते हो, केमिकल इसे हम बोलते थे इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करते हैं। इसके अलावा उत्प्रेरण के सिद्धांत अलग अलग है, उनके बारे में हमने पढ़ना है। वितरण नियम और उसके प्रयोग, कोलॉइडल अवस्था, और ऊष्मा गतिकी और से सिद्धांत है, जिसमें आपके आपने देखे थे बॉर्न हाइबर साइकिल थी आपकी, या जो कि जिसमें आपने ये देखा था, मेयर का फॉर्मूला भी इसी के अंदर आता है। तो अभिक्रिया की उसमें हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबशन, हम इनके सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और हैस का स्थिरयोग ऊष्मा नियम, जिसमें सभी अनुपात में ऊष्मा का योग क्या होता है, यहाँ। अगला आता है आपका इसमें कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट टॉपिक है आपका इसमें। तो कार्बनिक रसायन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं आपको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले सामान्य कार्बनिक रसायन की अगर बात करें, सामान्य कार्बनिक रसायन आप देख रहे हैं, सामान्य कार्बनिक रसायन है, इसमें आप कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण है और नामकरण पद्धति उनकी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, अनुनाद क्या होता है, अतिसंयोजन क्या होता है, और कार्बनिक यौगिकों के लियन का अनुप्रयोग देते हैं।
इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही और कार्बोकेटाइन। देखो बहुत सारे टर्म्स हैं, हमने बीएससी के दौरान तो पढ़ लिए है ना, लेकिन अब लंबा समय होने के बाद क्योंकि तैयारी करते करते होता ही है, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव मार्क्स थोड़ा सा छूट जाता है। और आपको पता भी है कि अब जो लेक्चरर हो रहा है आपका पीजीटी केमिस्ट्री का, उसमें आपको मालूम है कि सब्जेक्टिव आपका आना ही आना है। तो हमें हर छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपको बहुत अच्छे से इन सब कंटेंट के बारे में बताऊंगा भी। और हो सकता है उस वक्त हमारे पास एग्जाम का इतना प्रेशर रहता था, जब हम बीएससी करते थे, एमएससी करते थे, आपको मालूम होगा कि इन टॉपिक्स को मतलब डिटेल में नहीं पढ़ पाते थे, केवल या तो रट लेते थे, या हो सकता था कुछ टॉपिक हमारे उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते तो हम उनको इस तरीके से स्किप करते हुए अपनी तैयारी को अंजाम देते थे। लेकिन अब जो समय आपको आ गया है, इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको 1 by 1 क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर भी डाउट आता है तो उससे हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है। इसके बाद करते हैं त्रिविम रासायन 3D केमिस्ट्री की बात करते हैं। उसमें आरएस सिस्टम होता है, आपने पढ़ा है, कन्फिगरेशन, साइक्लोहेक्सेन का आपने कन्फर्मेशन पढ़ा था, और इसकी स्टेबिलिटी देख रहे EZ रूल आपने पढ़ा था। ये सब इसी के अंदर आते हैं। एलिफेटिक यौगिक, आप एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिक के बारे में जानते हैं, कौन कौन से एलिफेटिक यौगिक होते हैं। एलिफेटिक आपको मालूम है, जितने भी आपके एलिफेटिक में, जिसमें खास तौर पर जो ऐसे यौगिक बनते हैं जो कि एल्कीन और एल्काइन और एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, ये सभी आपके एलिफेटिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। एरोमेटिक में आपको बताता था कि जो रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसमें जैसे बेंजीन की आप देख रहे हो, बेंजीन की आधुनिक संरचना, एरोमेटिसिटी की अवधारणा, हकल रूल आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, और उसमें हकल रूल के फॉर्म एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आते हैं, वहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछने के लिए आते हैं। और उनकी जितनी अभिक्रियाएँ हैं, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए जितने स्ट्रक्चर होते हैं, हाइड्रोक्सी है, नाइट्रो अमीनो है, कीटोन है, कार्बोक्सिल है। और बाय द वे आपका जो इसमें नेम वाइज आता है, जैसे रीमर डीमर रिएक्शन होगी, और विल्समन अभिक्रिया होगी, शार्पलेस इपॉक्सीकरण आ गई, बार्टन अभिक्रिया होगी, और भी कई सारे जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है। आप ये मत सोचिए कि केवल इसी से जो देखे इतने में से आ जाए, लेकिन हो सकता है और भी आ जाए, लेकिन हम इनको इंक्लूड करते हुए और चीज़ भी साथ में पढ़ेंगे। अगला आता है कार्बोहाइड्रेट। आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड्स हैं, डाइसेकेराइड, और इस तरीके से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और उनकी संरचनाएं जितनी हमने देखनी है, इन सब के बारे में हमने इसमें पढ़ना ही पढ़ना है। और लास्ट में अब आप देखोगे कुछ टॉपिक आपको देख रहे हैं बहुत थ्योरेटिकल, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे टर्पिनॉइड ऑयल के बारे में आ गया, एल्कलॉइड के बारे में, ऑयल एंड अमीनो एसिड्स है, विटामिन हैं, इनके बारे में संरचना, उनके न्यूट्रिशन, और उद्योग में क्या भूमिकाएँ पढ़नी हमने। कार्बनिक बहुलक आपके जैसे आते हैं, जैसे पॉलीथीन आपने सुना है, बेकेलाइट का नाम सुना होगा आपने, है ना, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है बहुलक के अंदर। कार्ब धातु यानी कार्बोमेटेलिक कंपाउंड जैसे लिथियम, मैग्नीशियम होते हैं, आपको पता है। RMGX का नाम आपने सुना है, जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हैं। तो ये कैसे बनता है और कार्ब धातु यौगिक इसको क्यों कहते हैं, तो ये सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत आना ही आना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपके बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया आपको, जिसमें बहुत NMR आपने सुना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, या नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद कहते हैं, ये हमने पढ़नी ही पढ़नी है। और वर्ण लेखन प्रक्रम में आपको पता है पेपर क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी की कौन कौन सी TLC आपने पढ़ी होगी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, अधिशोषण के सिद्धांत पे काम करती है। तो इन सबको हमने देख रहे हैं। लास्ट में एक और है इसमें, जैसे पर्यावरण रसायन विज्ञान, इसके अंतर्गत आपको ओजोन परत कैसे काम करती है, और ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, और दूसरा CFC का क्या रोल प्ले हो जाता है, आपके DDT का क्या है। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हमने डिटेल में 1 by 1 पढ़ना ही पढ़ना है। और तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, तो बहुत तैयारी की हम लोगों को आवश्यकता है। और तैयारी के लिए देखो, मैं डेली आपको एक ना एक वीडियो जरूर डालूंगा, और अगर आप केवल वीडियो देखते हैं मात्र, या थोड़ा बहुत भी अपना कंटेंट तैयार करते हैं, और इवन पेपर भी आपको सॉल्व कराऊंगा, जितने भी हमारे पुराने ओल्ड पेपर्स हो चुके हैं। तो साथियों, आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे, और जिनको वास्तव में जो तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों को जरूर ये पहुंचाएंगे, और जिससे कि आपको ये सारे कंटेंट मिल चुके। तो इसी शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ, और कंटेंट के साथ हम लोग आएंगे। और आगे भी मैंने आपको फिर बताना है इसमें जूलॉजी का क्या सिलेबस है, तो जो लोग जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो उस वीडियोज़ को देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।